इकट्ठा हुए हैं क्या के लिए? असेंबली के लिए। अभी हो रहा टाइम 9:17। आज है 20 जनवरी, मंगलवार। क्या है? और रोज आता है पटना से पीडीएफ। ये आता है पटना से राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना से। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ असेंबली रोज होता है, नहीं होता है? तो असेंबली को एक बार शुरू में क्या कर लेना चाहिए? प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि हम लोग क्या करने वाले आज हैं, असेंबली में क्या होने वाला है। तो आज 20 जनवरी है, तो आज ही के दिन 1817 में, कब? 1817 पहले लिखना 18 फिर 17। वो सामने दिखाई थी, उल्टा पकड़े हैं। तो आज ही के दिन 1817 में किसका हुआ था ये? तो एक हिंदू कॉलेज है, नाम है कलकत्ता हिंदू कॉलेज। यहाँ वाले के बबली सब यहाँ तो खड़ा ना, उधर दिखाना है मंटू को ना। और बाकी बच्चों देखो, ये क्या है? कलकत्ता हिंदू कॉलेज। तो कलकत्ता हिंदू कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? आज ही के दिन। आज 20 जनवरी है, तो 20 जनवरी को 1817 में ये क्या है? कलकत्ता हिंदू कॉलेज। तो इसका स्थापना कौन किए थे? तो इसका स्थापना किए थे 3 लोग। लेकर ये फोटो यहाँ आओ अद्दू। देखो ये है राजा राम मोहन राय। ये कौन है? सब बच्चा देखो कौन है? राजा राम मोहन। तो राजा राम मोहन राय, और एक साथ में थे इनके एक और, इनका नाम है, इनको बोलते हैं राधा कामदेव। कौन है? और एक और आदमी थे, नाम है डेविड है। यार 3 लोग मेन रखना है, दोनों लोग का, ये तीनों को याद कर लो। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, और इनका नाम है राधा कामदेव, राधा और एक और थे डेविड है। यार ये तीनों मिलके स्थापना किए थे कलकत्ता के हिंदू कॉलेज का। बोलते हैं कलकत्ता हिंदू कॉलेज। लाओ समझाते हैं, एक पचास लाओ दीजिए। अब सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा और सुन लो, मतलब क्या है नहीं है। तो कलकत्ता हिंदू कॉलेज जो है, इसका स्थापना कब हुआ था? 20 जनवरी 1917। 19 नहीं, 1817 19 में नहीं, 1817। और फिर बाद में ना 1855 में नाम बदल दिए। 1855 में नाम बदल के कर दिए प्रेसिडेंसी कॉलेज। क्या किए? प्रेसिडेंसी कॉलेज। आपको याद कर रखना कि आज कितना है? 20 जनवरी। तो आज ही के दिन 1817 में, आज है 2026, तो आज ही के दिन 1817 में किसका स्थापना किया गया था? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज। 1855 में नाम बदल के कर दिए प्रेसिडेंसी कॉलेज। क्या कर दिए? और फिर अब इसको बोलते हैं प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय। बस ये जानना है। अब आगे समझो। तो ये कौन है? राजा राम मोहन राय। ये कौन है? दिखाओ मंटू। राजा राम मोहन राय, यहाँ ध्यान दो, असेंबली में हो तो तैयारी कर रहे हो तो बात नहीं करना। राजा राम मोहन राय, राधा कामदेव और डेविड हेयर। तो अब इनके बारे में थोड़ा सुन लो। ये जो राजा राम मोहन राय है ना, ये कौन है, क्या है, नहीं है? तो ये जो है स्थापना किए थे भारत में ब्रह्मो समाज का। क्या होता है? और पढ़ोगी हायर क्लास में। बस ये रखो कि ब्रह्मो समाज का स्थापना कौन किए हैं? राजा राम मोहन राय। और यही 1829 में बंद किए थे, या लाए थे कानून जिसको बोलते हैं सती प्रथा का उन्मूलन कानून। मतलब पहले क्या था, किसी का हस्बैंड डेथ कर गया तो लड़की को क्या करते थे? तो यही रोकवाए थे। यही आदमी है राजा राम मोहन राय, जो 1829 में सती प्रथा पे बैन लगाए। बैन मतलब होता है उस पर रोक लगाए। उस समय यहाँ पे अंग्रेज थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके हेल्प से। अब इनको क्या है, इनके बारे में ज़्यादा और मतलब हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लास में। बस ये इतना काफ़ी आज की इसमें, इस सेक्शन में, आज के दिन में। अगला आता है हम लोग का आज का विचार। अगला क्या होता है? आज का विचार है स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है। वो समझाएंगे असेंबली के टाइम। अब आते हैं आज के समान ज्ञान पे, जो आपको सीखना जानना है। एक साल में कितना होता है हफ्ता? 52। रखना पूरे साल भर में हफ्ता कितना होता है? 52। अब याद रखना कि खाली 52 हफ्ता होता है। तो क्या 52 हफ्ता साल हो गया? 52 हफ्ता और 1 दिन, या 52 हफ्ता या 2 दिन। साल भर में केवल 52 हफ्ता नहीं होता है। 52 हफ्ता को अगर तुम 7 से गुना करोगी तो आएगा 364। तो एक साल में दिन कितना होता है? 365। या तो 365 या 366। तो अगर कोई पूछेगा कि साल में कितना हफ्ता, तो 52 हफ्ता है, सही है। लेकिन 52 हफ्ता के साथ 1 दिन या 2 दिन। अगर लीप ईयर है तो क्या दिन? 1 दिन। 2 दिन। और लीप ईयर नहीं है तो 52 हफ्ता 1 दिन। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। गलती हो जाएगा खाली, गंगा डॉल्फिन। कौन सा? अब देखो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सुन लो जो आपको आना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे अभी बताए थे कि आप जान रहे हैं कि एक साल में 52 हफ्ता, समझ आ गया? तो एक साल में महीना कितना होता है? ये सब कॉमन चीज है, बोलो जोर से। 12। लीप ईयर में कितना साल, सॉरी लीप ईयर में कितना दिन? 366। फरवरी कितना था?
29। 29। लीप ईयर में फरवरी कितना? वैसे जनरल साल में फरवरी कितना होगा? कोई दिक्कत? लीप ईयर कितने साल के बाद आता है? लीप ईयर कितना साल के बाद? 10 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद। हर बार लीप ईयर कितना साल के बाद आता है? इधर सब सब कर लो। 4 साल। कितना साल? 4। अरे 2000 कौन होगा लीप ईयर? तो और उसमें डिटेल पढ़ाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल समझो कि लीप ईयर किसको बोलते हैं? जो किससे कट जाता है? 4 से। इसमें बहुत नियम अभी छोड़ दीजिए। कितना साल पे आता है? 4 साल पे। अब ध्यान सुनना, एक दिन में कितना घंटा? बोलो, डर क्यों? 24 घंटा एक दिन में। 24 घंटा। अब अगला आपका है, इंसान के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। और बोलेगा कि इंटरनल ऑर्गन, जैसे त्वचा जो बाहर बाहर से है, लेकिन बोलेगा अंदर में सबसे बड़ा कौन है? तो लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। उसी को बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? अच्छा, अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं और वहां से देखते हैं आसमान को, तो हम लोग को आसमान कैसे दिख रहा है? नीला। क्या दिखता है? नीला। लेकिन जो लोग अंतरिक्ष से देखते हैं क्या दिखता है? काला। क्या दिखता है? तो आए तो हम तो जोर से क्यों नहीं बोलती हो? बोल्डली बोलो कि वहां भी आवाज जाए। अंतरिक्ष से देखने पे आसमान कैसे दिखता है? काला। और दुनिया का जो पहला कंप्यूटर वायरस कौन बनाया था? कौन देश? लिखा है यहाँ पाकिस्तान। थोड़ा सा क्वेश्चन में और अच्छे से होगा। दुनिया का जो पहला कंप्यूटर वायरस समझते हो? जैसे कोरोना वायरस आया था, तो वायरस जो होता है इंसान को भी बीमार करता है, कंप्यूटर को भी करता है। वायरस जो है कंप्यूटर में भी लगता है। क्या किसमें लगता है? तो दुनिया के पहले वायरस का नाम है क्रीपर। क्या नाम था? लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ पाकिस्तान, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में और डिटेल में चाहिए था। तो दुनिया का जो पहला वायरस वो क्रीपर है। कौन है? लेकिन बोलेंगे पहला कंप्यूटर के पीसी वायरस, तब है उसका नाम है ब्रेन, जो बनाया था पाकिस्तान में 2 भाई, नाम था बासित और अमजद फारूक अली। आपको उतना नहीं पढ़ना है, आप प्राइमरी स्कूल में हैं, लेकिन टीचर का काम है बता देना, बच्चा का काम है जो बच्चा ग्रैब कर रहा है, चाहे आप उसमें से आधा जान लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए, जितना बताएंगे उतना पूरा समझना क्या है? मुश्किल है, लेकिन जितना समझना उतना क्या कीजिए? समझिए। तो दुनिया का पहला वायरस कौन है? क्रीपर। क्रीपर ने समझो, जो रेंगता है। दुनिया का पहला वायरस कौन है? क्रीपर। अभी भी हम लोग पास 6 मिनट टाइम है तैयारी के लिए। क्रीपर पहला वायरस कौन है? क्रीपर। देखिए आप बच्चे जो हैं किसी को दबाव से बुला रहे हैं? नहीं। असेंबली कराना है 9:30 से 9:30 और स्कूल में, सरकारी स्कूल में असेंबली का टाइम है, तो उससे 10 मिनट पहले हम लोग तैयारी करेंगे तो बहुत कुछ क्या कर लेंगे? सीख लेंगे। असेंबली प्रिपरेशन करके होना चाहिए। अचानक से नहीं कि हाथ में लिए PDF या मोबाइल में देख के खाली बोल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। असेंबली के लिए प्रिपरेशन होना चाहिए। सबका घर यहाँ पे क्या है? नज़दीक में। कोई बहुत दूर से आता है? ज़्यादातर अधिकतर लोग कहाँ से हैं? नज़दीक के हैं। तो ये आप कर लेंगे। अब आपसे जब हम कर लिए कि भाई भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है। तो अब उसके बाद आपसे पूछेंगे कि हम लोग के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? बहुत बकरा है। हम लोग का नेशनल फ्लैग का नाम क्या है? तिरंगा। क्या है? और हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह? अशोक स्तंभ। क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। और राष्ट्रीय गाना क्या है? राष्ट्रीय गान एक गीत है, राष्ट्रीय जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय पशु? बाघ। राष्ट्रीय पशु कौन है? और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। यही पढ़ाया था। कब बना था? 1963 के आसपास बना है, तो पढ़ाए हैं। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। राष्ट्रीय पेड़ कौन है? बरगद। क्या है? पीपल नहीं, बरगद। राष्ट्रीय पेड़ कौन है? राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय देश